भगवान राम भाई भरत को समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया भरत, राज का कार्य हो या लाज हो या स्वामी या धर्म, धरती या घर, इन सबों का सही ढंग से अगर परिचालन और रक्षा किसी ने की है तो वह है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा से आगे भी अच्छा ही परिणाम होगा। अब तक हुआ है और आगे भी होगा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम, सूर प्रभाव पालहि सबहि, भर हो यही परिणाम। हम सभी गुरु की आज्ञा का पालन करें और परिणाम भी इसका अत्यंत सुखद होगा, सुंदर होगा। इसको ध्यान में रखो। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सकल धर्म धरनी धर सेसु। श्री राम ने कहा कि मेरे भाई भरत, ये सारा समाज तुम्हारा, मेरा, हमारे घर, वन, घर, राजप्रसाद, ये सब की रखवाली किसने की? सब हमारे माता पिता गुरु और स्वामी के निर्देश के कारण हुआ। उनकी आज्ञा के कारण सबका भला हुआ, सबका कल्याण हुआ। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, माता पिता स्वामी और गुरु के निर्देश से यह सब कुछ सफल हुआ। सकल धाम धरनी धर सेसु, ये सारे काम उसी प्रकार हो रहे हैं जैसे शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रखा है। उसी प्रकार की गुरु की कृपा ने ये सारी समस्याओं को, इन सारे संबंधों को अपने माथे पर रखा हुआ है और सब कुछ सहजता से आगे बढ़ रहा है। सो तुम करहु कराबहु मोही, तात तरनी कुल पालक होहु। हे तात, तुम भी करो और मुझसे भी यह करवाओ, जिससे हमारे कुल का पालन हो सके और हमारा कुल तर सके। तरनी कुल पालक हो, तुम पालक हो जाओ, अपने कुल को पालन करने वाले एक तुम ही हो सकते हो। साधक एक सकल सिद्धि देवी, कीरति सुगति भूति में बेनी। एक ही पालक है, एक ही साधना है जिसकी सिद्धि आपको मिल सकती है। कीर्ति, सुगति या जो भी चीजें त्रिवेणी हैं, ये सब गुरु की आज्ञा से ही मिल सकती है। कर्तव्य पालन से ही मिल सकता है और कर्तव्य का पालन गुरु की आज्ञा में निहित है। भगवान राम ने कहा, ऐसा विचार कीजिए। सो विचारी सही संकट भारी, आप इस पर विचार कीजिए। करहु प्रजा
परिवार सुखारी। इस संकट को दूर करने का एकमात्र श्रेय आपको ही जाएगा। इससे प्रजा, परिवार सभी सुखी हो जाएंगे। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि बड़ी भारी कठिनाई। हे भाई, मेरी विपत्तियों को तो सबों ने बांट लिया। सबों ने मेरी विपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके अपने अपने सर पे ले लिया। मेरे पास तो विपत्ति रही ही नहीं। और सबों ने जो मेरे विपत्ति का हिस्सा लिया, तुम्हारे भाग में कुछ ज्यादा ही हिस्सा पड़ गया। इसीलिए हो ही कुछ आए सुबंधु सहाय, हो यही हर्ष असीन के पाए। बंधु, भाई, ये सभी जो मेरा साथ दिया है, यहां वन में तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है। अयोध्या जैसा सुख मुझे वन में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप सबों का प्रेम जो मुझे सहज प्राप्य है। इसलिए आप, यही एक उपाय है, जिम्मेवारी आपके ही मत्थे है, आप ही इसको वहन कर सकते हैं। इसलिए आप अयोध्या जाइए, राजकाज को संभालिए, गुरु की आज्ञा से सारे कामों को निष्पादन कीजिए। इसमें सबकी भलाई है, सबका कल्याण है। प्रजा भी सुखी हो जाएगी, परिवार भी आनंद में रहेगा, और मैं जंगल में मैं मंगलमय मेरा हो जाएगा जीवन। इसलिए सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुकवि सराहि सोई। मेरे भाई, हाथ, पांव, आंख, कान, नाक इत्यादि जितने भी हमारे अंग हैं, ये सभी सेवक हैं। ये आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा देने वाला कौन है? हमारा मुख या हमारा मस्तिष्क है। स्वामी यही है। कोई चिंता भी होती है तो मस्तिष्क को ही चिंता होती है, हाथ को नहीं, आंख, कान, पैर को नहीं। चिंता मस्तिष्क को ही होती है। अतः सेवक बनने में बड़ा ही आनंद है। सब कुछ स्वामी पर छोड़ देना चाहिए और सेवक धर्म का पालन करना चाहिए। यही जीवन है, यही शाश्वत है। इस मर्म को जानिए भाई, इस मर्म को आप जानिए। भरत जी